हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा प्रतिशत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको परसेंटेज। प्रति प्लस शत मिला के होता है प्रतिशत। प्रति मिस होता है प्रत्येक और शत मिस होता है सैकड़ा। यानी प्रत्येक सैकड़ा पर परसेंटेज निकाला जाता है। तो चलिए कैसे आगे भी हम लोग समझते हैं। और प्रतिशत यानी परसेंटेज का जो चिन्ह होता है, सिंबल जो जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ये उसका सिंबल है। ये चिन्ह जहाँ भी लगा हुआ रहे तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये परसेंटेज हमको निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। नंबर 1 लेते हैं हम लोग। 500 रुपये का 5% कितना होता है? 5% निकालो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा आपके पास। तो 500 रुपये का 5% कितना होगा? तो यहाँ देखिए 500 इंटू, यानी इंटू क्यों दिया हम लोग? जैसे 500 रुपये का 500 यहाँ बैठा दिए, का के बदले में हम लोग यहाँ पे इंटू लगा दिए। उसके बाद 5% तो 5 यहाँ देंगे ही, और यहाँ पे हम लोग नीचे 100 यानी 100 दिए हैं। ठीक है ना। तो ये 100 इसलिए दिए हैं कि प्रत्येक 100 पर 5 रुपये, यानी यहाँ प्रत्येक सैकड़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दिया जाएगा 100 रुपीज़ यहाँ बैठा दिया जाएगा। क्योंकि 5% है तो 5% जब यहाँ बैठाएंगे हम लोग 5, तो नीचे सैकड़ा को हमको लेना ही पड़ेगा, 100 लेना ही पड़ेगा। क्योंकि वो प्रति सैकड़ा में 5 रुपये है, तो 500 में कितने होंगे? तो आप चलिए आगे देखते हैं कितने होंगे। 2 जीरो यहाँ से हम लोग काट दिए और 2 जीरो यहाँ से भी हम लोग काट दिए। तो अब क्या बचा मेरा? डायरेक्ट यहाँ पे 5 इंटू 5 बचा मेरा। तो यहाँ भी लिख दिया हम लोग 5, अब बीच में इंटू है तो इंटू, यहाँ भी अगर 5 है तो यहाँ भी 5 दे दिया हम लोग, यानी गुना का निशान बीच में रह गया। अब चले इक्वल टू यानी बराबर, इसको 5 5 जो है 25, ये हम लोग का आंसर हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं उसी प्रकार 2 नंबर में क्या कह रहा है, वैसा ही है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं बढ़िया से। जैसे 1500 रुपये का 2% कितना होगा, या 2% निकालो वाट, है ना। 1500 रुपये इंटू, यानी 1500 रुपये का काम इस इंटू हो गया, यहाँ पे दे दिया आप लोग। 2% भी यहाँ बैठा दिए। अब परसेंटेज के बदले में 2% यानी सैकड़ा में निकाला जाता है, तो यहाँ सैकड़ा बैठा दिए हम लोग। इसको फिर से समझ लीजिए। 1500 का मिस गुना 2 को अब यहाँ बैठ गया, 2 यहाँ को यहाँ बैठा दिए हम लोग, और यहाँ पे 100 इसलिए आएगा कि प्रति सैकड़ा, जो यहाँ बताया गया ऊपर में प्रति सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा पर 2 रुपया, तो 1500 पर कितना होगा इक्वल टू, हम लोग यहाँ उसको हम लोग काटते हैं। काटने का बाद देखते हैं कितना बचता है। 2 जीरो यहाँ से काट दिए, 2 जीरो यहाँ से काट दिया। मेरा अब क्या बचा? 15, यानी 15, यहाँ पे 2 बचा। 15 इंटू 2, इसको डायरेक्ट हमने गुना कर दिए। ठीक है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कितना होगा? 30 होगा। 30 हम लोग का ये आंसर हो गया। तो चलिए अभी आप लोग समझ गए। 599 रुपये का 10%। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ 0 0 हम यहाँ पे काट दिया आसानी से। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएगा तो आप कैसे काटेंगे इसको? ये बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जिसको आपको भाग नहीं करना पड़ेगा, काटना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 599 रुपीज़ का 10% कितना होता है व्हाट। ठीक है, अब यहाँ लिख दिए हम लोग 599 का गुना लिख दिया हम लोग, फिर यहाँ पे 10% आ गया। इसके बाद यहाँ 100 तो देना ही पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक सैकड़ा में निकलता है। ठीक है ना, तो सैकड़ा यहाँ बैठाना पड़ेगा 100। तो 100 में 10%, तो 599 में कितना? 599 में कितना? तो उसको यहाँ काट दिए हम लोग, यहाँ भी हम लोग काट दिए। अब मेरा क्या हुआ, क्या बचा? अब मेरे पास अब बचा इतना रुपया और नीचे 10 बचा, इसको हम लोग को भाग देना पड़ता है। तो भाग हम लोग अगर देंगे तो हमको एक्स्ट्रा और भी टाइम देना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे इसको उतार दीजिए। यहाँ पे उतारने के बाद अब नीचे कितने जीरो है? 1 के बाद कितने जीरो है? अगर 1 जीरो है, एक डिजिट है, 1 जीरो है, तो यहाँ से एक डिजिट काउंट करके आप यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। तो यानी समझिए कि आप भाग भी देंगे तो इतना ही होगा, और डायरेक्ट डिजिट गिनती करके 1 जीरो है तो यहाँ पे आप यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए। अब एक डिजिट के बाद तो आपका क्या हो गया? ये आंसर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार फिर यहाँ पे मान के चले 2 जीरो रहता तो ये पॉइंट यहाँ आ जाता। ठीक है, तो उसमें क्या होता? 5.99 रुपीज़ हो जाता। अब यहाँ पे क्या हो गया? 59.9 आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर क्या है, यानी चौथा नंबर में आपको मिलेगा भिन्न को प्रतिशत में बदले। यानी इतना 4/5 है यहाँ पे, तो इसको प्रतिशत में हम लोग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे?
4/5 देने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 100 बैठा दीजिए आप, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, कैसे कटेगा वो भी आप देख लीजिए। यानी 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5 और 25 जा 100, यानी 5 का 5, 20 5 100, ठीक है। यहाँ कट गया। अब मेरे पास बचा कितना, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा, ये आपको 20 प्लस इंटू 4 बचा, यहाँ इंटू है 20 इंटू 4 बचा। तो क्या होगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 20 चौक कितना होता है, 24 जो कितना होता है 80 होता है। ये 80 आपका क्या हो गया, ये आपका परसेंट हो गया। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदले, यानी 5 रुपया नीचे है, 4 रुपया ऊपर है, तो 4 रुपीज़ 5 का कितना परसेंट है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। भिन्न में बदलिए तो इसको आप ऐसे करके काट दिया, हो गया। लेकिन इसको आप समझिए, यानी 4/5 रहने का मतलब है कि यहाँ 4 आपका 5 का कितना परसेंट यहाँ पे है, तो कितना परसेंट है, तो यहाँ पे 80% आपका ये आंसर हो गया। उसी प्रकार फिर हम लोग इसको समझते हैं, 8/20 25 इंटू डायरेक्ट यहाँ पे 100 दे दीजिए आप, इसको आप काटिए। यानी 25 को 25 को 4 काट दीजिए, 25 चौक 100 है, या फिर आप इसको 25 का 25, 25 चौक 100 काटने के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों बचा आपका। इस दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसको भी आप गुना कर दीजिए। कितना हो गया आपको, 8 4 जा 32, 8 चौके 32, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। यानी यहाँ 80, यहाँ 8 रुपीज़ है, यहाँ 8 रुपीज़ है, 25 का कितना परसेंट है यहाँ पे, तो 25 का 8 कितना परसेंट होता है, 32% होता है। यह परसेंटेज यहाँ पे आप देना भूल गए, आप यहाँ दे दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। अब फिर आगे देखते हैं क्या होता है और क्या क्या निकालते हैं हम लोग। अब देखिए इसी क्वेश्चन को फिर मैं घुमा के पूछ रहा हूँ, 20/50 भी कर सकते हैं आप लोग, यानी 20 50 का कितना परसेंट, ठीक है। यहाँ 8 25 का कितना परसेंट, आपका ये निकल गया। अब यहाँ यही क्वेश्चन आपका घुमा के रहेगा, 20 50 का कितना परसेंट, क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के है। अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे होता है ये। सेम जैसे बताए, जब क्वेश्चन एक ही है तो मेथड भी एक ही होगा। तो 20/50 गुना 100, इसको आप इस तरह आसानी से एकदम निकाल सकते हैं। जो 0 0 कट गया, 5 2 जा 10, डायरेक्ट कर सकते हैं। 50 2 जा 100, डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको गुना कर दीजिए आप, 20 2 जा 40, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका एक आंसर होने के बाद इसको आप अलग मेथड से भी बना सकते हैं। इसका एक और भी मेथड है, इसको भी आप समझ लीजिए। अकॉर्डिंग और यानी या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माना प्रतिशत बराबर x, यहाँ पे तो प्रतिशत है नहीं तो मान के चलिए x, ठीक है। 50 यहाँ बैठा दीजिए, कितना है यहाँ पे 50 का मतलब यहाँ पे गुना होता है, ठीक है। परसेंटेज, कितना परसेंटेज, कितना तो वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हमको x देना पड़ेगा, क्योंकि हम मान लिए यहाँ पे x/100 बराबर 20, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे x को निकालना है हम लोगों को, x बराबर 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 नीचे था तो 100 ऊपर चल जाएगा, ये 50 ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग काट दिए, 50 2 जा 100, उसके बाद मेरे पास बचा क्या, 20 बचा, 20 यहाँ लिख दिए, 2 बचा, 2 को यहाँ लिख दिया हम लोग। अब डायरेक्ट इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 40, ये 40 मेरा आंसर हो गया। अब मेरा क्या निकला, x बराबर 40%, ये मेरा क्या निकल गया, x निकल गया। ये आंसर कितना परसेंट यहाँ था ना, कितना परसेंट, यानी 20 50 का कितना परसेंट, 40%। सब एक ही है, ये भिन्न को प्रतिशत में बदलो, उसका भी मतलब वही है। अब यहाँ 20 50 का कितना परसेंट, इसका भी मतलब वही है। एक ये सीधा सीधी लिख दिया है और ये ऊपर नीचे कर दिया है, चीज़ वही है, समझने में हेरा फेरी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी है आप लोग समझ गए होंगे।
अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।